बीच आज का एक टॉप परफॉर्मर स्क्रीन पर रखते हैं, वो है संवर्धन मदरसन। कंपनी ने जापान की कंपनी याचिको में 81% हिस्सेदारी खरीद ली है। याचियो के अधिग्रहण से कंपनी को सनरूफ और फ्यूल टैंक सेगमेंट में एंट्री मिलेगी और प्राइमरीली ऑफ कोर्स सनरूफ यानी कि 4 व्हीलर सेगमेंट पर याचियो की अच्छी खासी पकड़ है। हमारे साथ संवर्धन मदरसन के डायरेक्टर लक्ष्य वामन सहगल जुड़ रहे हैं और कंपनी के CFO कुणाल मलानी भी। लक्ष्य, कांग्रेचुलेशंस इस एक्विजिशन के लिए। किस तरह की अपॉर्चुनिटी दरअसल ये एक्विजिशन याचियो आपके लिए खोल रही है? धन्यवाद फॉर हैविंग अस ऑन द शो। आज ऑब्वियसली बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है मदरसन के लिए। होंडा सान ने मदरसन को एक्सक्लूसिवली पिक किया है इस कंपनी याचियो के लिए। याचियो बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है, बहुत ही कैपेबिलिटी के साथ आती है। याचियो के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स हैं, वो फ्यूल टैंक्स हैं और सनरूफ्स हैं। ये दो प्रोडक्ट्स पे उनकी बहुत ही सिग्निफिकेंट इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी है। इन्हें होंडा सान के ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स को इस पे सप्लाई किया हुआ है और इस कंपनी के फ्यूचर के लिए होंडा सान ने मदरसन को पिक किया है, क्योंकि हम इनके ये प्रोडक्ट्स जो ये बहुत ही अच्छी तरह से बनाते हैं और सप्लाई करते हैं होंडा सान को ग्लोबली। ये हम प्रोडक्ट्स हमारे दूसरे कस्टमर्स को भी प्रेजेंट कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ एम्बिशंस में, उनके नए ऑफरिंग्स में इनको ऑफर कर सकते हैं। और मदरसन के जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं वो भी हम होंडा सान के एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन में और नए प्रोडक्ट लाइन में हम ला सकते हैं। तो ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन है, पार्टनरशिप है होंडा सान और मदरसन के बीच में, और मदरसन को ये इसके लिए एक्सक्लूसिवली पे किया है, इसलिए हम बहुत ही एक्साइटेड एंड ग्रेटफुल हैं। एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट लक्ष्य। लेकिन अगर आप हमें समझा सके ये डील रफली कब तक पूरी कंप्लीट होगी? ये एकदम ठीक बात कही है आपने। ये 4 व्हीलर बिजनेस ही रहेगा, 2 व्हीलर का कभी स्कोप ही नहीं था इस ट्रांजैक्शन में। तो जब होंडा सान ये ट्रांजैक्शन हमारे पास लाई और हमने डिस्कस किया, 4 व्हीलर ही इसका प्राइम फोकस था। और फर्स्ट क्वार्टर FY25 पे ये कंक्लूड हो जानी चाहिए। हम क्वाइट कॉन्फिडेंट हैं कि होंडा सान ने एकदम सोच समझ के ये टेंडर ऑफर करेंगे, इस ट्रांजैक्शन को क्लोज करेंगे और बहुत ही जल्द एक्सपेक्टेड टाइमलाइंस में ये कंप्लीट हो जाएगा। कुणाल, गुड मॉर्निंग। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में लक्ष्य समझा रहे थे कि ऑफ कोर्स एक 4 व्हीलर का बिजनेस एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ऑफ कोर्स यहाँ पर आगे साझेदारी और भी गहरी होती हुई दिखाई देगी। लेकिन इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के साथ क्या आपने याचियो का कोई डेट भी एक्वायर किया है और रफली इस डील में कितना इन्वेस्टमेंट आप लोग करेंगे गोइंग फॉरवर्ड? सबसे पहले सैमुअल स्पेंड करेगा, संवर्धना मदरसन, जस्ट टू क्लैरिफाई। ये एक्विजिशन के साथ एक्चुअली कैश आएगा, डेट नहीं। सो एंटरप्राइज वैल्यू इक्विटी वैल्यू से कम होगी। आपने जैसे बोला कि काफी सारे स्टेप्स है बिटवीन नाउ एंड ये Q1 FY25 के क्लोजर टाइम फ्रेम में। तो उस समय रियली पता चलेगा कि कितना कैश है। बट आज के दिन पॉजिटिव कैश है, जहां मार्जिन प्रोफाइल है, जहां पे कैपेक्स प्रोफाइल है और जो फ्यूचर हमें दिख रहा है कैश बनना ही चाहिए। तो एट द एंड हमें ये कैश के साथ मिलना चाहिए। लक्ष्य, क्या एक आइडिया दे सकेंगे किस तरह की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यहाँ पर होगी? कहाँ याचियो के प्लान्स है जिसका फायदा आप लोग उठा पाएंगे एंड ये किस तरह की विंडो खोल देता है इन टर्म्स ऑफ न्यू क्लाइंट्स? ये इंटरनेशनल कंपनी है, 13 लोकेशन है ग्लोबली। तो अमेरिकाज में भी मे बी फिजिकल लोकेशन है। ऑफ कोर्स एशिया में सबसे द बिगेस्ट साइज ऑफ द बिजनेस इज देयर। पर जहां पे होंडा सान ने प्लांट लगाए हुए हैं ग्लोबली, याचियो उनको अच्छी तरह से मिरर कर रहा है। और जैसे हमने पहले बताया कि होंडा सान के नए ऑफरिंग्स में मदरसन के एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में और जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो भी हम बेच पाएंगे याचियो के करेक्शन के थ्रू। और याचियो की जो कैपेबिलिटी है सनरूफ्स में, आप देखिए
कंप्लीट एंड टू एंड कैपेबिलिटी है, एंट्री लेवल से द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रीमियम सेगमेंट में इनकी कैपेबिलिटी है। इन्हें सनरूफ्स बनाए हैं, सप्लाई किए हैं। ये बहुत ही क्वालिटी में बहुत ही स्ट्रिंजेंट कैपेबिलिटी होनी चाहिए टू बी एबल टू डिलीवर दिस प्रोडक्ट। फ्यूल टैंक भी सेफ्टी पार्ट है, इसमें बहुत ही इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी रिक्वायर्ड होनी चाहिए फॉर टू बी एबल टू सप्लाई टू होंडासान। और वही नहीं, ये इस कंपनी ने पास में प्लास्टिक टेलगेट्स भी बनाए हैं जो जो कार के बैक एंड में होते हैं, और होंडासान के लिए फुल व्हीकल असेंबली भी करी है। तो ये बहुत ही इनोवेटिव कंपनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है R&D में। 3 लोकेशंस हैं R&D में, जापान में, USA में, और एकदम बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स लाई हैं मार्केट में, लॉन्च करी है होंडासान के लिए। और होंडासान सिर्फ 90% शेयर है, 10% दूसरे कस्टमर्स में भी इन्होंने सफलता पाई है अपने प्रोडक्ट्स के साथ। तो हम तो सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट्स हम दूसरे कस्टमर्स को आसानी से ले जाएंगे, उनके नए ऑफरिंग्स पे भी कोट कर पाएंगे, और फ्यूचर इसका काफी ब्राइट है, और काफी ग्रोथ कर पाएंगे हम इस कंपनी के द्वारा। सर्टेन। और एक चीज़ हम नोटिस कर रहे थे कि इस पर्टिकुलर कंपनी को जो आप अक्वायर कर रहे हैं वहाँ पर मार्जिन्स भी इनके काफ़ी अट्रैक्टिव रहे हैं। क्या ये फिर लार्जली EPS एक्रेटिव रहेगी डील, और कौन सी प्रोडक्ट रेंज फिर मिलती हुई दिखाई देगी? आई अंडरस्टैंड आपने मेंशन किया कि ऑफ कोर्स हायर एंड टू मीडियम एंड सनरूफ्स का फ़ायदा ऑफ कोर्स आपको मिलेगा। EPS तो एक्रेटिव है, और कुणाल शायद इस पे 2-3 शब्द कहेंगे, बट जो आपका सेकंड पार्ट, जो आपका क्वेश्चन था, इसमें हम कौन से सिनर्जीज ला सकते हैं, अगर आप इनकी प्रोडक्ट रेंज देखेंगे तो देखिए इनकी काफी इलास्टोमर, प्लास्टिक पार्ट्स, मशीन कंपोनेंट्स, रेजन यूज कर रहे हैं, और ये मदरसन तो ऑलरेडी कर ही रहा है हमारे प्रोडक्ट्स में। तो डेफिनेटली इकोनॉमीज ऑफ स्केल पॉसिबल है, सिनर्जीज पॉसिबल है। हमारे इतने और जो अन्य प्रोडक्ट है उनको हम ला सकते हैं होंडासान के न्यू ऑफरिंग्स के लिए, और पिगी बैक कर सकते हैं सारे जो हमारे लोकेशंस हैं 41 कंट्रीज में, उनको याचियो यूज कर सकता है टू फर्दर सनरूफ्स इनटू द अदर कस्टमर्स। तो रियली बहुत बहुत सारे पॉसिबिलिटीज खुलते हैं होंडासान के साथ पार्टनरशिप करने में। तो ये तो बहुत ही प्रेस्टिजियस और ऑनरेबल चीज है, और समथिंग जो हम बहुत ही ग्रेटफुल हैं इस चांस के लिए। तो रियली बहुत पॉसिबिलिटीज हैं टू फर्दर इंप्रूव द कंपनी, फर्दर ग्रो द कंपनी, मार्जिन एक्सपैंड करना, और डिलीवर हाई ग्रोथ जब ये ट्रांजैक्शन क्लोज करे, और हम ये सब कर पाए अपने अपने सिनर्जी ड्राइव से। शुक्रिया एंड ऑल द वेरी बेस्ट आपको और आपकी ऑफ कोर्स पूरी सैमल की टीम को।